गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। निराला सर द्वारा अकाउंट्स के 21 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में अब 22 क्वेश्चन नंबर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्ट किया जा रहा है, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, इसके लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉलम बनाना है। जो आपने पहले सम किए थे उसी की जैसा अगला सम है। फॉर द ईयर एंडिंग क्वेश्चन में दिया रहता है, और वो इसमें आपको दिया है 22 क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2018। हमेशा सवाल को हल करते समय विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन में एंट्री दी गई है उसमें कौन सी एंट्री रिसिप्ट साइड की है और कौन सी पेमेंट साइड की है, ये हमें ध्यान रखना है और उसी प्रकार से इसकी एंट्रियां करनी है। तो सबसे पहला हमारा कॉलम रिसिप्ट्स का है, फिर अमाउंट है, फिर पेमेंट है और फिर ये अमाउंट है। कॉलम तो सभी को मालूम पड़ गया है, सभी ने सवाल सीख लिए हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2018 को ओपनिंग बैलेंस 8000 रुपीज़ है। तो हमें यहाँ पर टू ओपनिंग बैलेंस करके 8000 रुपीज़ लिखना है। फिर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 35,000 हमको रिसीव्ड हुआ है, तो टू सब्सक्रिप्शन करके यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो आपका करंट ईयर का दिया हुआ है, तो करंट ईयर यहाँ पर अपने को लिखना है, और ये आपको 35,000 दिए हैं। फिर आगे देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर का भी हमको रिसीव्ड हो गया है 1000 रुपीज़, तो यहाँ हमको नेक्स्ट ईयर लिखना है, और ये 1000 हमको मिला है। फिर आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस हमको 6000 रुपीज़ मिली है, तो ये भी पेमेंट हमारे पास में आया हुआ है। तो लाइफ मेंबरशिप फी और ये 6000 रुपीज़ हमको मिले हैं, ये भी पेमेंट हमारे पास में रिसीव्ड हुआ है। आगे देखिए इन्वेस्टमेंट 25,000 का है, इट मीन्स पेमेंट हमारे पास से गया है। इसको हमें बाय साइड में लिखना है, बाय इन्वेस्टमेंट, और ये आपको दिया है 25,000। फिर आगे नेक्स्ट देखिए फर्नीचर आपने परचेस किया हुआ है, तो फर्नीचर परचेस किया है तो पेमेंट हमारे पास से गया है। हमने पहले भी आपको बताया कि कोई भी असेट्स परचेस करते हैं तो हमको उसका पेमेंट करना होता है, इसकी एंट्री हमको बाय साइड में करनी है। तो हमने फर्नीचर 3000 का परचेस किया है। आगे है स्पोर्ट्स मटेरियल भी हमने खरीदे हैं 3000 की, ये भी हमारे पास से पैसा गया है। स्पोर्ट्स मटेरियल ये हमने 3000 के परचेस किए हैं, तो इसको भी हमें लिखना है पेमेंट साइड में। फिर आपका है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए खर्चा है, तो जनरल एक्सपेंसेस को भी आपको मेंशन करना है। ये आपका 5500 है। फिर लास्ट में आपको दिया है आउटस्टैंडिंग, जिसके विषय में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग का एंट्री इसमें नहीं किया जाता है। फिर आपको दिया है फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और इसकी भी हम एंट्री यहाँ पर नहीं करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन का एंट्री इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। अब लास्ट में आप सभी को मालूम है कि हमें बैलेंस निकालना पड़ता है, और बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेबिट साइड का टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करना है। तो डेबिट साइड का आप यदि टोटल लगाते हैं तो ये 50,000 आता है, तो ये 50,000 अपन ने मेंशन कर दिया, और क्रेडिट साइड का आप टोटल लगाएंगे आप देखेंगे तो 36,500 है, तो उसको माइनस करने पर 13,500 आपका बैलेंस आता है। और इस प्रकार से दोनों साइड के टोटल 50,000 आपके होते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है
इसके पश्चात आपके क्वेश्चन में 23 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपका बहुत ही इजी है। इसे आपको स्वयं को सॉल्व करना है, 24 को भी आपको ही सॉल्व करना है। ये दोनों आपके सभी विद्यार्थियों के लिए वर्क में दिए जा रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। और इसके पश्चात 25 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन अपने को लास्ट क्वेश्चन है जो अपने को ये फिनिश करना है। और ये किसके बाद में हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन कल 25 और 26 को कंप्लीट करके इसको समाप्त करेंगे, उसके बाद में आगे की प्रोसेस इसमें प्रारंभ होगी।